हाँ बोलो, पूछो। सर दूसरे वाले मेथड को रन करने के लिए सर क्या करना होगा? नहीं, रन दूसरा मेथड को कॉल करना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास का जो है ना एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको कॉल करोगे, डॉट मेन करोगे, और मेन में वो पास कराना पड़ेगा। जैसे मान लो सर बिना ऑब्जेक्ट के भी तो हो जाएगा। नहीं, अगर बिना ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। नहीं, मेरी बात पे जाता हूँ। अगर जो ये मैं रन कर रहा हूँ ना, इसको अगर देखो, इसको मैं रन करूंगा ना, ओवरलोड तो हो गया ना, जो ओवरलोड के बेसिक डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसमें क्या रहा मेन मेथड, तो इसमें जब आप रन कराओगे ना तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉल होगा, जो जेवीएम कॉल करेगा। जेवीएम किसको कॉल करेगा, जिसके अंदर ये मिले होगा उसी को कॉल करेगा, वो दूसरे को नहीं टच करेगा। लेकिन ओवरलोड होगा, यस ओवरलोड हो गया तो नो इशू, ओवरलोड तो हो ही गया है ना। तो जो ओवरलोड की बेसिक डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है बात? अगर आपको इसको कॉल करना पड़े, ये तो नॉर्मल मेथड की जगह हो गया ना, तो आप क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट नहीं, ए डॉट अगर हम मान लो कहीं पे इसी मेन मेथड में ये आ गया, देखो मैं लिखूं ए डॉट, तो देखो इधर ए डॉट मेन हमने कॉल कर लिया, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? सर बिना ऑब्जेक्ट के हो जाएगा ना, स्टैटिक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ऐसे तो कॉल कर लिया है ना। सर डायरेक्ट कॉल कर लेंगे ना, मेन और स्ट्रिंग के अंदर कुछ पास कर देंगे। हाँ देखो, ये कॉल कर लिया, डायरेक्ट कॉल कर लिया है, ए डॉट मेन लिख दिया है ना, नहीं दिख रहा है? सर डॉट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। नहीं, ये देखो, आप समझो ना, ये इस मेथड को कैसे कॉल करोगे। अगर स्टैटिक नहीं होता तो क्या करते हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टैटिक हाँ है सर। ना, जेवीएम इसको डायरेक्ट कॉल करेगा ना स्ट्रिंग वाले को। अब दूसरे कॉल कराना किसका मेथड है, बताना पड़ेगा किसका मेथड है। ए का है, ए डॉट, देखो मेन मिल गया ना, कौन सा, स्ट्रिंग वाला। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग पास कर दूं तो देखो मेन को कॉल, कोई एरर नहीं आ रही इसमें। आर यू गेटिंग? यस सर। बताओ कोई दिक्कत है? अब इसको रन कराएंगे तो ये दोनों आ जाएगा। क्लियर है बात? सर ये जो ए डॉट आपने मेन लिखा है, तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है क्या? नहीं 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 यार, कल आप नहीं थे, इसका मतलब स्टैटिक मेथड मैंने बताया था ना, इट इज नॉट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मेन ये क्या होता है, स्टैटिक मेथड कल मैंने बताया था कि स्टैटिक मेथड होता क्या है। और स्टैटिक मेथड को कॉल, अगर कोई मेथड स्टैटिक है ना, अगर मान लो स्टैटिक नहीं होगा तो उसको ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उस क्लास के नाम से ही कॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझाता हूँ तो फिर से मैं बताऊंगा स्टैटिक मेथड को कैसे ओवरलोड करते हैं। अच्छा क्लियर है सर, बात? डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते? डायरेक्टली कैसे कॉल करोगे बताओ? सर डायरेक्ट लिखिए मेन और उसके अंदर कुछ पास कर दीजिए। ऐसे नहीं होता ना, देखो मेन लिखा हमने, ठीक, और मेन के अंदर दे दिया, तो ये समझेगा कैसे ना किसका मेन है, बताओ। अब इसमें अगर हमने लिख दिया है, एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ, इसमें लिख लिया, बट ऐसा जो है ना, अब यहाँ पे ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि ए के अंदर ही हम कर रहे हैं, तो कोई दूसरा मेन है ही नहीं ना, एक ही मेन है। अगर मान लो एक और मेन डाल दो तो, तो आर्गुमेंट चेंज करके उस हाँ हिसाब से कर आर्गुमेंट लेंगे। चेंज करके बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसा, ये बाय डिफॉल्ट ले लिया है क्योंकि ये ए क्लास के अंदर है, लेकिन एक्चुअल रूल क्या होता है ना, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए डॉट मेन लिखना ही, मतलब अगर आप नहीं लिखोगे तो ले लेगा, यहाँ पे ले रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर क्वालिफाइड क्लास का क्वालिफाइड नाम क्या होगा, स्टैटिक मेथड है, किसका मेथड है, ए का है, तो वी हैव टू राइट विद ए। अगर ये क्या होता है, मेन मेथड है ना स्ट्रिंग, वो जेवीएम कॉल करता है, इसको हम लोग कॉल करा रहे हैं, नॉट जेवीएम। जेवीएम तो इसको कॉल करेगा, ये हम लोग कॉल करा रहे हैं। तो ये किसका मेथड है, ए का मेथड है, तो ए हम कॉल करेंगे। मान लो इसको ओवरराइड करना होता तो तब तो दिक्कत होती ना, स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते, मान लो ऐसा ही मेथड होता तो। क्लियर है बात? यस या नो? स्टैंडर्ड मेथड है, यस सर। हाँ, ये स्टैंडर्ड तरीका है। मतलब अगर किसी कोई मेथड स्टैटिक मेथड है, कल मैंने बताया था इसके बारे में, तो आप उस क्लास के अंदर है तो आपको जरूरत नहीं ना, आपको डायरेक्ट कॉल करा सकते हो जाएगा, यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन अगर उस क्लास के बाहर है तो उस क्लास तो या तो ऑब्जेक्ट बना कॉल करो या उस क्लास के नेम से बुलाओ उसको। अगर आप मान लो आप
लेट सपोज अभी जो हम लोग जो क्लास है इसमें कई क्लास के बच्चे हैं ना, अब मान लो मैं लेट सपोज अजय नाम से कोई बच्चा है, तो अब अजय नाम से कई बच्चे हो सकते हैं ना, तो मैं बोलूंगा नहीं अजय CSE A, अजय CSE B, हमको पूरी क्लास क्या क्वालिफाइड नाम देना पड़ेगा तभी तो वो आ पाएगा। स्टैंडर्ड तरीका होता है, क्लियर है बात। तो ओवरराइडिंग स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। ओवरराइडिंग सब लोग समझना बहुत ध्यान से। अब इसको मैं ये वाला इसको रहने देता हूँ, एक नई में बना लेता हूँ, नया एक पैकेज बना लिया हमने। मान लो पैकेज का नाम है, हमने लिख दिया com.gcet, ये पैकेज का नाम दे दिया। अब ओवरराइड हम लोग ओवरराइडिंग कैसे करते हैं अब हम लोग समझते हैं। तो ओवरराइडिंग कहाँ पे हो सकता है, एक मिनट, एक क्लास बना लिया मान लो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जिसको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना वो मुझे बताएगा। मान लो हमने एक क्लास बना लिया फादर, ठीक है ना, एक क्लास बना लिया हमने फादर। ठीक, अब एक फादर क्लास बना लिया है। इसके बाद अब हम लोग क्या करें, इसमें कुछ मेथड लिख देते हैं या जो भी हमें लिखना हो इसके अंदर। मान लो हमने एक मेथड लिख दिया पब्लिक और रिटर्न टाइप वर्ड, और पिताजी के पास हाउस है, ठीक है ना, तो ये हाउस हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया SYSO और यहाँ पर लिख दिया ATHER। किसी को इसमें दिक्कत है बताओ, जो मैंने ये लिखा हुआ हमने क्या बनाया हुआ है अभी, जावा अभी ओवरराइड नहीं किया है, लेकिन मेथड ओवरराइड करने के लिए हमने एक छोटी सी क्लास लिखी। क्लास का नाम क्या है, फादर है। उसके अंदर एक मेथड है, मेथड क्या है, हाउस है। मान लो उनकी प्रॉपर्टी हाउस है, इसमें लिख दिया। तो इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखा, अभी ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। अब हम ओवरराइड करते हैं, तो ओवरराइड करने के क्या रूल होता है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ओवरराइड करने का पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल, अगर किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए उसमें, इज अ रिलेशन होना चाहिए। याद रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। अगर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो तो पहला रूल क्या होता है कि जो रिलेशन होना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड क्लास में, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इज अ रिलेशन। इज अ रिलेशन मतलब ओवरराइड करने के लिए क्या जरूरी है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको करना पड़ेगा तभी आप ओवरराइड कर सकते हो। अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको कि नहीं। अगर यू आर ओवरराइडिंग एनी मेथड तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि यू हैव टू प्रूव देयर मस्ट बी क्या, और कौन सा रिलेशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी इज अ रिलेशन। इट मींस इज अ रिलेशन का मतलब इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो अब इस मेथड को हमें ओवरराइड करना, हाउस मेथड को we want to override, override इसको हाउस मेथड को, तो क्या करना पड़ेगा, इस हमको ये फादर जो क्लास है इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो चलो एक नई क्लास बना लिया, मान लो एक नई क्लास बना लिया, नई क्लास का नाम हमने रख दिया बेटा, ठीक, या सन क्लास जो भी रख दिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड्स कर दिया हमने ना, एक्सटेंड्स FATHER। अब ये क्या हो गया, क्लियर है, बताओ किसी को दिक्कत इसमें। अब हमको ओवरराइड किसे करना, ओवरराइड का मतलब क्या हुआ कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो इसी को ही, ये इसको उठाया हमने और ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सन हाउस, SONHOUS। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सन हाउस, उसको हमने सेव कर दिया। तो ये मेथड ओवरराइड, देखो मेथड ओवरराइड में हमने क्या किया कि जो मेथड ये था पब्लिक वर्ड हाउस, सेम मेथड हमने क्या कर दिया है, वही यहाँ भी ले, नेम तो सेम ही है ना, इसके अंदर का पैरामीटर चेंज कर दिया। तो
इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड। अब मेथड अभी मैंने बहुत कुछ नहीं बताया, सिंपली आपको एक बता रहा हूँ कि मेथड ओवरराइडिंग में कैसे वर्क होता है, कैसे मेथड ओवरराइड होता है। हाँ, तो मेथड ओवरराइड में कैसे वर्क करता है, तो इस बात की बात, इतनी बात समझते हो कि नहीं? यस हाँ या सर। ना? तो मेथड ओवरराइड करने के लिए देखो क्या होता, क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है, इज अ रिलेशन होना चाहिए। दूसरी अच्छा इसमें कितने पैरामीटर हैं, इस वाले जो पेरेंट क्लास का मेथड है इसमें कितने पैरामीटर हैं, 0 पैरामीटर है। इसमें भी कितने पैरामीटर हैं, अगर मान लो यहाँ मैंने इंट ए पास कर दिया, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? आया ना? बोलो, क्या मैं नहीं ऐसा सर, कर तो सकता वो हूँ? ओवरराइड नहीं होगा। कर सकते हैं बट वो ओवरराइड नहीं कर होगा सर। सकते हैं, तब ये ओवरराइड नहीं होगा। बेटा आपने सर कहा कर बिल्कुल सकते सही हैं। कहा। हाँ कर सकते हैं, बट ये फिर ये ओवरराइड नहीं माना जाएगा। तो ओवरराइड करने की पहली कंडीशन, देयर शुड बी इज अ रिलेशन, देयर शुड बी इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो पेरेंट क्लास है ना, ये फादर वाली क्लास का जो मेथड है, इसमें जो जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें भी होने चाहिए। जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दे दिया और यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी पास कर दिया, अब बोलेगा कि क्या ये मेथड ओवरराइडिंग है? एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो 3 कंडीशन हमने बताया, क्या क्या, पहली कंडीशन क्या बताया कि सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि देयर शुड बी इज अ रिलेशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन क्या बताया हमने, नेम सेम होना चाहिए, नेम सेम नेम, तभी वो माना जाएगा, अदरवाइज वो ओवरराइडिंग नहीं होगा, वो अलग मेथड होगा। इतनी बात अगर समझते हो तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें, मान लो एक नई क्लास बनाया, अब इसको हम लोग कॉल करते हैं ना। तो अब कॉल करते हैं, आप लोग पूछते हैं, मान लो क्लास का नाम दादा हमने रख लिया और एक मेन मेथड बना लिया। इस मेन मेथड के अंदर अब देखना आप लोग, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट न्यू BETA। ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बोलो ऑब्जेक्ट किसका है ये? यस, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। और असाइन किसको कर रहे हैं, देखना असाइन किसको कर रहा हूं मैं, FATHER, फादर F को। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो? नो सर। तो इसको हम लोग क्या, कल मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। ऐसा कर सकते हैं ना। अगर आपसे पूछा जाए अपकास्टिंग क्या होती है तो क्या बताओगे, अपकास्टिंग क्या होती है? जब हम लोग मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरराइड करने के बाद या फिर इनहेरिटेंस के बाद ना, वो क्या रहा कि ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का, असाइन किसको कर रहे हैं, रेफरेंस किसको असाइन कर रहे हैं, फादर को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अपकास्टिंग। अब आप लोग बताना एफ डॉट, अब कौन सा मेथड है हमारे पास, मेथड कौन सा है, हाउस है। तो अब ये बताओ कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है बात, कुछ गलत हो गया इसमें? हाँ बताओ जी, जो समझिए बात, कौन सा यस मेथड एग्जीक्यूट, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, बेटे किसका वाला? ऑब्जेक्ट होगा? अच्छा एक मिनट, थोड़ा और पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो हमने क्या किया, न्यू BETA
ठीक है, ऐसा कोई जिसको न समझ में आ रहा हो बेटा आप बता सकते हो ना। यू बेटा इक्वल टू BETA बेटा B। इसमें किसी को दिक्कत है? और हमने क्या किया, एक मिनट इधर देखो, अब हमने क्या किया बी डॉट, तो अब हम क्या बुला सकते हैं, हाउस मेथड। तो देखो ये हाउस मेथड मिल गया। तो अब ये किस पहले कहाँ पे सर्च करेगा, पहले अपने आप में सर्च करेगा ना ओवरराइड करने के लिए। तो अगर इसको हम रन कराएंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, जो बेटे वाली क्लास है देखो ये हमने प्रिंट किया तो ये सन हाउस प्रिंट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत, देखो मेथड पहले कहाँ सर्च होगा, ओवरराइड कर रहे हैं तो पहले कहाँ होगा, चाइल्ड क्लास में ही सर्च होगा ना। अगर चाइल्ड क्लास में नहीं मिलेगा, देखो अगर मैं इसको हटा दूं, इधर देखना, इसको मैंने ये कंट्रोल X कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर इसको मैं रन करूंगा, देखो ये अगर मैं इसको रन किया फिर से, तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, सब लोग समझना। तो ये क्या प्रिंट कर दिया, अगर चाइल्ड क्लास में नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, तब जाएगा फादर क्लास में ना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बोलो। ओवरराइडिंग का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा भी, कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लिख के एक चीज बता रहा हूँ। इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, आप अगर इतना समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम थोड़ा इसमें ट्विस्ट करते हैं। अच्छा मान लो इसी को मैं ऐसे हटा दूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, एफ फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे न्यू, फादर का ऑब्जेक्ट बना लिया। असाइन किसको कर लिया मैंने, इसको मान लो FATHER फादर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं एफ डॉट कौन सा मेथड कॉल होगा इसमें, फादर वाला ही कॉल होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए किसी को। तो एक मिनट क्लियर है? तो अब इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये क्या दे देगा, फादर हाउस दे देगा। अब दिक्कत कहाँ होगी वो समझते हैं ना, जब आप कास्टिंग करते हैं। अब कास्टिंग क्या होती है, कोई बता, अभी मैंने बताया था, हमने क्या किया, न्यू और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, इसका, ठीक है ना। अब इक्वल टू, अब इसको असाइन किसको किया मैंने, मान लो FATHER फादर। कोई एरर है, कंट्रोल S, कोई एरर नहीं है ना। अब मैं अगर कॉल करूंगा एफ डॉट, तो मेथड कौन सा है बेटे और बाप के पास, कौन सा मेथड है, हाउस मेथड है ना। तो हाउस को मैंने कॉल कर लिया, अब क्या प्रिंट करेगा ये मेरा क्वेश्चन। सन हाउस, सन प्रिंट होगा सर। Son house होगा इसका sir. मतलब आप लोग क्वेश्चन समझ गए ना, मेरा ये पर्पस। तो चलो रन कराते हैं, क्या प्रिंट करेगा। मैंने ये तीसरा, दोनों केस बता दिए, तीसरा केस है। तो देखो अगर इसको मैं रन करूंगा तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, सन हाउस प्रिंट कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें किसी को? पहले कहाँ सर्च करेगा वो, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड Child क्लास। class. चाइल्ड क्लास। अगर चाइल्ड क्लास में नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, तब वो फादर Parent. क्लास, पेरेंट क्लास। पेरेंट, हाँ पेरेंट क्लास में तब जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, कि एक मेथड को हम लोग कैसे ओवरराइड कर रहे हैं। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी एक रियल एग्जांपल लेता हूँ, एक बड़ा सा प्रोग्राम लेके इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसमें किसी को भी कि सर मेथड ओवरराइडिंग का अब कास्टिंग क्या होती है, कैसे इसको यूज करेंगे, अब इसी में आपको बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं क्या होता है, उसके बाद लेते हैं। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? सर अपकास्टिंग आपने क्या बताया था कि जो मेथड देखो कॉल होगा इधर, वो ऑब्जेक्ट पे यहाँ डिपेंड फिर होगा। से देखो, फिर ये इधर देखो ना, इधर देखो। अगर अब मैंने लिखा ना, फिर समझना, न्यू BETA बेटा, तो ऑब्जेक्ट किसका है, बेटे का, बेटे का। असाइन किसको कर रहे हैं हम लोग, BETA। असाइन किसको किया मैंने, बोलो। Beta class को. बेटे कोई दिक्कत है इसमें?
इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अब कास्टिंग नहीं है भाई, और मेरा ही ऑब्जेक्ट था, मैं ही ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कास्टिंग नहीं बोलेंगे। आप कास्टिंग किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट तो किसका हो, ऑब्जेक्ट हो मान लो कोई क्लास का, ऑब्जेक्ट है बेटे का, चाइल्ड क्लास का, लेकिन असाइन किसको कर रहे हैं ये हम लोग? फादर को, एफ को, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज अपकास्टिंग। तो अपकास्ट, अब देखो इसको मैंने क्यों बता, अब मान लो अगर मैं ये कॉल करूंगा, एक मिनट मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, एक मिनट मैं फिर सेव कर लूं, मुझे लग रहा है एक चीज मैंने गलत बता दिया है, लेट मी चेक अगेन। तो एफ डॉट, अब हमने अगर मैं हाउस को कॉल करूंगा तो क्या आना चाहिए ना, तो ये हमने सेव कर लिया और ये हमने रन करा दिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो सही था। तो इस अपकास्टिंग की वजह से नहीं, ऑब्जेक्ट की वजह से। तो ऑब्जेक्ट किसका है? अपकास्टिंग कर सकते हैं, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अपकास्टिंग। तो जो अभी अपकास्टिंग पूछ रहा था उसको समझ में आएगा नहीं अपकास्टिंग क्या होता है? यस सर। अब किसी को दिक्कत इसमें कोई? तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, और ये आप लोगों को मिलेगा जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना काम करने के लिए। तो इसके बाद मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझाता हूँ, जस्ट इसके बाद ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि आरबीआई बैंक क्या करती है, हाँ चलो, जो आरबीआई होती है ना वो क्या करती है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन तय करता है? किसी भी बैंक का आरबीआई ना, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है, वो एडवाइजरी। लेकिन हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अलग अलग होता है ना, है ना? यस सर। एसबीआई का अलग है, पीएनबी का अलग है, हर बैंक का। लेकिन एक पर्टिकुलर गाइडलाइन कौन इशू करता है? आरबीआई। तो अगर मान लो इसी के रिगार्डिंग हमको कोड लिखना हो, मान लो आपको कंपनी मिल गया, भाई आप ऐसा कोड लिखो कि जो हमारा आरबीआई का सबको पता हो जाए और सब अपना अपना क्या करें, सब लोग अपना अपना कोड अपने हिसाब से अपना अपना इंटरेस्ट मॉडिफाई कर सके। तो इसके लिए अगर हमको कोड लिखना होगा तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या बनाया, मान लो एक हमने पैकेज बना लिया com.csv1। इसमें हमने इस पैकेज के अंदर देखना मैं कैसे लिखूंगा, हमको मेथड ओवरलोडिंग ही करनी है। तो अब हमने एक क्लास बना लिया, मान लो क्लास का नाम हमने लिख दिया आरबीआई, ठीक है ना? आरबीआई एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, एक मेथड बना लिया, मेथड का नाम लिख दिया मैंने मान लो पब्लिक, ठीक है ना? रिटर्न टाइप इंट ले लिया और गेट रेट, बहुत बड़ा हो गया, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक मेथड बना लिया, देखना। और ये क्या रिटर्न करेगा, मान लो कि रिटर्न कर दिया, रिटर्न आरबीआई ने बोला कि नहीं 8%, हम कितना चार्ज करेंगे? 8%। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो। आरबीआई, आरबीआई जो बैंक है उसने क्या किया कि देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले आप इस चीज को समझो। हम ये कर रहे हैं कि ओवरराइड का यूज बता रहे हैं ना, जितने भी बैंक है इंडिया में सबको इंटरेस्ट कौन देता है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। फिर भी सबका अलग अलग होता है ना, तो देखो एक मेथड बना लिया, उस मेथड से क्या करेगा आरबीआई? इंटरेस्ट रेट दे देगा। अब मान लो कोई दूसरा बैंक है, एसबीआई है ना, तो देखो हमने नई क्लास बना लिया, अब सबको यही रेट इंटरेस्ट यूज करना है लेकिन अलग अलग हो सकता है। तो मान लो हमने क्या ले लिया, एसबीआई ले लिया। अब एसबीआई ले लिया तो एसबीआई भी क्या करेगा, यही जो ये वाला है, ये वाला मेथड है ना, यही इसी मेथड को यूज करेगा। आरबीआई भी क्या किया, इसी मेथड को यूज कर लिया, देखो यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डिफरेंट है। आरबीआई ने मान लो क्या चार्ज किया, 9%, तो ये आरबीआई का हो गया। मान लो कोई तीसरा बैंक हो गया, लेट सपोज तीसरा बैंक क्या है, आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई है, ये भी एक बैंक है, तो इसका भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग ज्यादा चार्ज करता, तो ये मान लो ये इसका क्या है, 11% है। बोलो, सभी का तो मेथड तो एक ही है ना, कौन सा मेथड है? जो मेथड आरबीआई ने बनाया था, सब लोग मेथड वही यूज कर रहे हैं, कोई भी है, लेकिन सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है?
यहाँ पे जो कोड होगा, लॉजिकली जो कोड लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, वो हमारा काम होता है। रिटर्न क्या करेगा, वो 11 करेगा। तो अब मान लो कोई कस्टमर होगा, लेट सपोज हमने एक क्लास बना लिया। क्या क्लास, देखो ऐसे ही कंपनी में जो काम होता है यही होता है। एक क्लास बना लिया हमने कस्टमर, CUSTOMER, एक कस्टमर क्लास बना लिया और उसके अंदर हमने क्या ले लिया, मेन मेथड ले लिया। ठीक, अब कस्टमर को क्या चाहिए, मान लो कस्टमर को कहां से लोन लेना है, SBI से, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, SBI का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये SBI दिस वन इक्वल टू न्यू इक्वल टू, अब किसका ऑब्जेक्ट, किसी का भी ऑब्जेक्ट, मान लो हमने क्या ले लिया इसमें, क्या बोलते हैं, SBI और फिर क्या कर दिया यहाँ पे, I डॉट तो क्या है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मेथड नहीं है ना, ये आ गया। क्लियर है बात, इक्वल टू इंट एक्स ले लिया और ये हमने लिख दिया SY को प्रिंट कर लिया। तो देखो ये अगर अब क्या करेगा, तो जो SBI का इंटरेस्ट रेट रहेगा उसको मिल जाएगा। तो मेथड तो एक ही लिखा, कौन सा मेथड लिखा, देखो SBI का 9 आ गया। आ रही बात समझ में ना, मेथड कौन सा लिखा, RBI ने एक ही मेथड लिखा है, ये पब्लिक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन सबका रिटर्न टाइप क्या आ रहा है अलग। इसका 9 आएगा, अगर ICICI वाले कॉल करो तो 11 आएगा। कस्टमर जिसको चाहेगा, जहां से चाहेगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। देखो मेथड ओवरराइडिंग का कितना यूज है, एक मेथड आपने लिख लिया और उस मेथड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन मैंने बता रखा, क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि नेम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, और फिर तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा कि नेम, नंबर ऑफ, और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी इज अ रिलेशन। इतनी बात समझ गए कि नहीं, यस क्लियर है सबको ये बात। Yes. तो अब हम लोग अब Yes, दूसरी sir. बात करते हैं। अब ये बताओ क्या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, तो जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम लेते हैं, मान लो स्टैटिक मेथड, लेट सपोज हमने एक नया पैकेज ले लिया, फिर समझते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म डॉट CSC डाल दिया, CSC1 डाल दिया या CSC2 डाल दिया, और अब इसी में लेते हैं हम लोग एक मेथड लेते हैं यहाँ पे न्यू, एक स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करते हैं ना। एक क्लास ले लिया, इस क्लास के अंदर हमने ले लिया, यहाँ पे देखना, पब्लिक स्टैटिक मेथड का नाम लिख लिया एम के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट डाल दिया SYS को, ठीक है ना। इसमें डाल दिया हमने क्या, ए क्लास, ठीक, एक बना लिया। अब हम ये समझते हैं कि इस मैं क्यों ले रहा हूँ, कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको याद रहे। अब एक दूसरी क्लास ले लिया, तो कंडीशन क्या होती है, मैंने क्या बताया था, ओवरराइड करने क्या कंडीशन होती है, बी ले लिया, और बी लेने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन देयर शुड बी एक्सटेंड, ए कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या, सेम नेम सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो यही मैंने कॉपी कर लिया है। ये देखो, ये सब कुछ सेम होना चाहिए, तो देखो ये सेम कर दिया, और इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। क्लियर है, और यहाँ पर हमने लिख दिया बी क्लास में। क्लियर है बात, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, यस या नो, एनीवन हैविंग डाउट ना। No. अभी देखते हैं, अभी आपसे मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा ना। अब हमने ओवरराइड कर दिया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना। एक नई क्लास बना लिया, मान लो एक नई क्लास बना लिया जिसमें इसको रन कराना है, मास्टर एक क्लास बना लिया MASTER, उसमें हमने क्या ले लिया, मेन मेथड ले लिया ना। मेन मेथड लेने के बाद अब हम रन कराएंगे, तो स्टैटिक मेथड है ना,
तो स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए किससे हम लोग कॉल करेंगे? क्लास के नेम से ना। तो ए डॉट, आप बताओ ए के पास एम मेथड किसके पास? ए के पास भी है और बी के पास ना। देखो ए डॉट, और हमने क्या किया यहाँ पे एम मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। और इसको अगर मैं अब रन करूं तो नहीं, इसमें एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? एक मिनट मैं एडमिट कर दूं। हाँ देखो इधर, अगर मैं लिखूं फिर बी डॉट, अच्छा कुछ मिस्टेक किया है मैंने। स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हम लोग, तो इसमें कहाँ मिस्टेक किया है मैंने? कहीं देखो, चेक करो, आप लोगों को दिख रहा है? क्लास ए मेथड एम लिखा है मैंने, क्लास बी में सेम मेथड बी प्लस लिखा है वो। और अगर यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ए, सर जिस क्लास नेम से आप चला रहे हैं तो उसी क्लास हाँ, का वो चल रहा है मेथड। जिस क्लास नेम से, सर जिस क्लास नेम से आप मतलब उसे हाँ चला रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ पे ना ये देखो, याद रखना ओवरराइड कर नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमने स्टैटिक मेथड अभी स्टार्टिंग में बच्चे का जरूरत भी नहीं है, सही बात, जरूरत नहीं है। तो ये याद रखना, स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों? उसको रीजन बता रहा हूँ ना। जो स्टैटिक मेथड किसकी प्रॉपर्टी होती है? क्लास की। तो अगर मैं ए डॉट लिखूंगा तो ये ए किसका मेथड लेगा? एम का मेथड ले लेगा ना। ये एरर, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, कोई रन टाइम एरर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ बी, बी डॉट, तो ये क्या ले लेगा? बी वाला एम मेथड लेगा ना। तो हमने एक्सटेंड जरूर किया है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्टैटिक मेथड होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्लास। तो उस क्लास के नेम से कॉल करेगा, इस वजह से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इट इज नॉट ओवररिडन, ये ओवरराइड नहीं हो सकता है। तो ये याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये चल रहा है ना, तो ये ओवरराइड की वजह से नहीं है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, इट इज नॉट ओवररिडन। ये ए के मेथड को कॉल कर रहा है और ये क्या कर रहा है? बी वाला अपने मेथड को कॉल कर रहा है। तो इट इज नॉट द ओवररिडन। तो इस वजह से ये याद रखना कि जो स्टैटिक मेथड होता है उसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? तो मेन मेथड क्या होता है? स्टैटिक होता है ना। तो इस वजह से मेन मेथड को भी हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। याद रहेगा ये बात? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें ना? देखो इसमें अगर ये आ जाए नहीं कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम, नहीं, कोई एरर नहीं आ रही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने लिख के दिखाया कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इट इज नॉट द केस ऑफ द ओवररिडन। ओवररिडन नहीं, ओवररिडन होता अगर मैं बी डॉट किसको कॉल करता, एम को, तो पहले कहाँ सर्च करता, या जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं हटा देंगे तो नहीं चलेगा, अभी नहीं, भी नहीं, अलग अलग क्लास पे प्रॉपर्टी है। याद है कि नहीं ये बात? तो अब हम लोग इसमें, सर एक बार हाँ डायरेक्ट चला के देखिए। डायरेक्ट मतलब बिना क्लास के और डॉट ऑपरेटर नहीं, यूज करके। ये बिना क्लास के ना तो नहीं चलेगा ना। इसमें बिना क्लास का नहीं चलेगा, क्योंकि एम किसका है बताना पड़ेगा ना, ए या बी का। अगर स्टैटिक नहीं होता तो ऑब्जेक्ट बनाते। अगर ये मैंने बता दिया ए का है तो अब चल जाएगा। देखो ये अब चल गया, अदरवाइज वो कंपाइल टाइम एरर देगा। क्लियर है बात? देखो इसमें नहीं चलेगा। यस या नो? यस सर। अच्छा, इसमें Yes, मैं sir. सबको बोल रहा हूँ, किसी को मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है कि अभी भी कहीं दिक्कत हो तो अभी इसमें मेथड ओवरराइड कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है। कि अभी जब हम लोग ना मेथड ओवरराइडिंग विद एक्सेस स्पेसिफायर बताऊंगा, इसके बाद कल वाली क्लास, अभी उप्स कंसेप्ट चल रहा है ना,
तो उस कंसेप्ट के बाद में जब एक एक्सेस स्पेसिफायर बताऊंगा फिर से बताऊंगा मेथड ओवरराइड। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पब्लिक ले लिया ना, अगर मैं इसको क्या ले लिया, प्रोटेक्टेड ले लूं, तो अभी पूरा नहीं बताऊं ना, कि ऐसा नहीं कि आपको सब आ गया है, तो क्या मेथड ओवरराइड होगा या नहीं होगा ना, इन सब चीजों को भी बताऊंगा। लेकिन पहले क्या करता हूँ, पहले आपको उस वाले कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। उस वाले कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म एक टॉपिक है। तो अब आते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इस बात को समझने के लिए किसी प्रोग्राम में ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास है, ठीक है ना, ये एक क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हमने मान लो एक मेथड लिख दिया, PUBLIC पब्लिक वर्ड, और मेथड का नाम हमने m लिख दिया। और इसके अंदर हमने पहले समझते हैं कि SYS पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, तो ये क्यों नहीं है SYS को गलत लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट। SYS को हाँ, इसमें मैंने लिख दिया क्या, M सॉरी A क्लास पॉलीमॉर्फिज्म पहले समझते हैं ना होता क्या है। तो देखो यहाँ पे एक क्लास है, सिंपली क्लास है, उसके अंदर क्या है, एक मेथड है METHOD, मेथड का नाम क्या है, M है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक नई क्लास बनाया है, B बनाया है, B में भी क्या है, एक B क्लास है, और B के अंदर भी क्या है, एक मेथड है PUBLIC पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम M ले लिया है, और इसके अंदर आपने क्या लिखा है SYS को, और यहाँ पे हमने लिख दिया B क्लास METHOD। अब इसे जो हमने किया है ना, क्या इसमें क्या गड़बड़ी किया है हमने, पब्लिक वर्ड कहाँ से, कुछ मैंने मिस्टेक किया क्या इसमें, देखो ठीक है, इधर देखो सब लोग, इसमें तो स्टेटिव लिखा नहीं है, तो क्यों दे रहे हैं ये, हाँ ठीक है, इधर देखो हाँ। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, एक मेथड लिखा है ना, M मेथड लिखा है, और यहाँ पे क्या है, एक मेथड M लिखा है। तो देखो अब कोई बता सकता है कि दोनों का क्या काम है, मेथड ए के अंदर जो मेथड है इसका क्या काम है, ए क्लास मेथड बताना, और बी के अंदर जो मेथड इसका क्या काम है, बी क्लास मेथड बताना। तो देखो मेथड तो एक ही है, मेथड का नाम क्या है, M है, लेकिन उसके काम क्या है, अलग अलग है। तो अगर जावा के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म समझे कि नहीं, फिर समझ लो। देखो यहाँ पे ए क्लास के अंदर एक मेथड, उसका नाम क्या है, मेथड M है, और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जब भी ए M को कॉल करोगे ए क्लास वाले को, ये क्या बताएगा, ए क्लास मेथड, और बी के अंदर भी क्या है, वही मेथड है, इसका काम क्या है, इसकी क्या बताएगा, बी क्लास मेथड इसका काम है। तो मेथड तो एक ही है, लेकिन दोनों के काम क्या है, अलग अलग है। तो इस कंसेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आपको समझ में आता है, तो अब मुझे कौन बताएगा कि जावा में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं अगर आपसे बोल दूं प्रोग्राम, बेटा एक पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम बना के दिखाओ, तो व्हाट आर द वे टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, कौन बताएगा, या पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह का होता है, 2 टाइप का, 2 टाइप का, कौन कौन Two सा, type method Sir, overloading number and है। over. हाँ, तो मिक्स आंसर है, वेरी गुड। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हम डिस्कस कर दिए, या तो मेथड ओवरलोडिंग करेंगे या मेथड ओवरराइडिंग करेंगे। जब भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी 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 एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने का एक तरीका होता है, कैसे अचीव कर सकते हैं, या तो हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और मेथड ओवरराइडिंग के भी थ्रू कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया कि सर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कैसे कर सकते हैं, तो अचीव कैसे कर सकते हैं,
मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन कितने तरह का होता है? तो दो टाइप्स। तो टाइप्स कौन होता है? एक तो कंपाइल टाइम होगा, एक क्या होगा? रन टाइम पॉलिमॉर्फिज्म। लेकिन अचीव कैसे कर सकते हैं? तो टू वे से अचीव कर सकते हैं, ओवरलोडिंग से और ओवरराइडिंग से। समझ गए डिफरेंस? समझ में आया कि नहीं? टाइप कितने होंगे? दो, कंपाइल टाइम और रन टाइम। अचीव कैसे कर सकते हैं? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म क्या होता है और कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल इसी में ए वाली क्लास में समझाता हूं मैं कि कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या मैं बताने जा रहा हूँ। कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म, COMPILE, कंपाइल, TIME, पॉली, MORPHIS, कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म क्या होता है, समझते हैं इस बात को। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर देते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म। जैसे मान लो एक क्लास ए है ना, इसके अंदर एक मेथड बना लिया हमने, पब्लिक, समझना, पब्लिक क्या पब्लिक स्टैटिक और रिटर्न टाइप इंट ले लिया। मेथड का नाम मानो हमने सम ले लिया, इसमें दो नंबर पास कर दिया, इंट ए कॉमा इंट। अभी एक बच्चा हमसे पूछ रहा था सर स्टैटिक मेथड क्या होता है। देखो मैंने एक मेथड लिखा हुआ है, वो स्टैटिक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस। इसमें किसी को दिक्कत है? हमने क्या किया है, हमने ए और बी दो एक मेथड लिख दिया है। और ये मेथड कैसा है? स्टैटिक मेथड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपको यू वांट टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिज्म तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मेथड कैसे अचीव कर सकते हैं? स्टैटिक मेथड के थ्रू। तो एक हमने मेथड बना लिया है सम, जो क्या कर रहा है? दो नंबर को ऐड कर रहा है। अब देखो फिर अब मुझको इसको ओवरलोड करना है। ओवरलोड करने का मैंने क्या तरीका बताया था? पब्लिक स्टैटिक और रिटर्न टाइप इंट, मेथड का नाम सेम है। और अब कैसे ओवरलोड कर सकते हैं? मान लो हमने यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी पास कर दिया। अब ये क्या हो गया? ये ओवरलोड हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? RETURN रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी करा लिया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये ओवरलोड हो गया ना। ओवरलोडिंग हुई कि नहीं? बताओ, कौन बताएगा? और ये ओवरलोडिंग कैसी हुई है? यस, इट इज ओवरलोडेड और नॉट? ओवरलोडेड हो गया ना। देखो मैंने कल बताया। अब देखो ये मेथड कैसा है? स्टैटिक मेथड है। तो अब देखो ये अचीव, ये कैसा है? ये पॉलीमॉर्फिज्म है एक टाइप का। और पॉलीमॉर्फिज्म कैसा? देखो अगर मैं स्टैटिक हटा दूं ना तब भी ओवरलोडेड है, स्टैटिक रहेगा तब भी ओवरलोडेड है, नहीं रहेगा तो भी ओवरलोडेड है। लेकिन अगर आप जैसे स्टैटिक लगाओगे तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्यों कंपाइल टाइम होगा उसकी बात करता हूँ। मान लो हम इस पे आ गए मास्टर क्लास में और इसके अंदर हमने क्या किया। अब जो जिसने अभी पहला क्वेश्चन पूछा था सर स्टैटिक क्यों लगाया ना, अगर स्टैटिक लगाया देखो हमने क्या किया। क्लास का नाम क्या है? ए डॉट, अब मेथड कौन सा है? तो देखो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है ना। क्यों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है? कि ए का सम किसको कॉल कर रहे हो आप? इस वाले को कॉल कर रहे हो या फिर इस वाले को कॉल कर रहे हो? ए के पास सेम नाम के दो मेथड है ना, तो किसको कॉल कर रहे हो? या तो आप इसको कॉल कर रहे हो या फिर इसको कॉल कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने ए डॉट लिखा तो क्या आ रहा है? किसको कॉल कर रहे हो? डिसाइड कब हो रहा है? रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे? बताओ, यस या नो? कंपाइल डिसाइड कब टाइम हो पे। रहा है? अभी डिसाइड हो रहा है ना कि पहले कौन सा कॉल की हो। देखो ये क्लियरली है कौन सा कॉल किया हमने, पहला वाला कॉल किया। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन अभी मैं कॉमा करके कर दूं 30, अब ये दूसरा वाला कॉल किया। ये डिसाइड कब हो रहा है? रन टाइम पे नहीं, कंपाइल टाइम डिसाइड हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आई बात समझ कि नहीं? किसी को दिक्कत है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर मान लो आप स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर रहे हो, तो जो स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करने के बाद उसको कॉल करोगे, यहाँ पे हमने कॉल किया है, ये डिसाइड कब हो रहा है? कंपाइल टाइम। तो देखो यहाँ पे हमने 50 कर दिया, तो
तो ये कौन सा पहला वाला कॉल हो रहा है, एक पैरामीटर और पास कर दूंगा तो दूसरा वाला कॉल हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का ना, तो अगर मैं यहाँ पे इंट एक्स डाल दूं और इसको मैं अगर एक्स को प्रिंट करा दूं एस बाई एस को, और यहाँ पे हमने एक्स डाल दिया, उसको सेव कर दिया, ये क्या प्रिंट कर देगा, वही दोनों का सम प्रिंट कर देगा। देखो ये 70 आ गया, 50 ऑफिस हो गया। अब लेकिन अगर मैं दूसरे वाले कॉल करूं, मान लो यहाँ पे हमने 20 डाल दिया, अब कौन सा कॉल हो गया, अपने आप ही कंपाइल टाइम पे कॉल होगा, कंपाइल टाइम पे ही पता चल गया कौन सा कॉल हो गया, ये दूसरा वाला। देखो इसको रन करा दूंगा तो ये दूसरा वाला 90 कॉल कर देगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो बता ही दिया है, अभी मैंने बताया था, फिर से कहोगे तो एक एग्जांपल और दे दूंगा। इसके बाद फिर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताऊंगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो कहीं भी, किसी को भी, जितने लोग हैं, अगर आपको देखो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कहीं भी ना, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। मेरा काम है कि कोड को लिख के आपको एक्सप्लेन करना, एक एक कोड को लिख के एक्सप्लेन करना। और आप लोग, अब पता नहीं आप लोग किस लेवल का पढ़ना चाहते हो, आप लोग जिस लेवल का चाहोगे ना उस लेवल का पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग कोड कर सकते हैं। जावा बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इतनी जॉब है जावा पे ना, अगर आप अच्छे सीख लिए ना तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, मेरी इस बात की गारंटी, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जावा बहुत अच्छे से पढ़ लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम से कम, और मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहोगे, इंडस्ट्री वाला क्या सिखाएगा, जैसा आप बोलोगे ना, जैसा जितने बड़े लेवल का प्रोग्राम बोलोगे, और ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी शेयर करके, नहीं, जो आप बोलोगे वो मैं लिख लिख के दिखाऊंगा, बेटा ऐसे होता है ऐसे होता है, सब एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी रिकॉर्डिंग रहेगी, आप उस पर दे सकते हो, कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पहले कुछ एक दो अभी टाइम कितना हुआ, 11 ना, तो अभी आधे घंटे है, तो मैं कुछ छोटे मोटे एक दो टॉपिक समझा दूं आपको। जैसे हेलो सर। हाँ, कुछ पूछना पूछो। सर वो अगर आप वो जो एक क्लास में आपने सम बनाया है वो जिसमें 3 पैरामीटर यूज किए हैं, अगर हम ए पे, सी हाँ, को कुछ वो डिफॉल्ट पैरामीटर बना दें अगर, तो मतलब मतलब सर सी इक्वल्स टू मतलब उसको कुछ वैल्यू दे देते हैं और फिर हम इधर आके 2 वैल्यू मतलब कॉल कराते हैं 20 और 50 केवल, तो क्या होगा? नहीं, मतलब ऐसे देखो मैंने क्या, अगर डिफॉल्ट आप पैरामीटर है सर। देखो, अगर आपने ये जैसे किया ना, और इसके अंदर आप ये कर रहे हैं कि इंट सी इक्वल टू कुछ दे दिया ना, यही कर रहे हैं ना, हाँ जी सर। नहीं सर, पहले तो मैंने इसकी मेथड ओवरलोडिंग डेफिनेशन क्या बताया था? नहीं सर, वो ऊपर ऊपर सर पैरामीटर में सर, पैरामीटर में। कहाँ पे, इसमें कि या फिर मास्टर वाले में, इसमें कहाँ आप बोल रहे हो? सर आर्गुमेंट में कह रहा है वो। यहाँ पे, सर क्लास ए हाँ, के सर जो दूसरा सम आपने फंक्शन बनाया है। लाइन नंबर 10 पे ना, हाँ ठीक है। हाँ जी सर, लाइन नंबर हाँ 10 में मैं कह रहा हूँ कि INT हाँ, A INT B और INT C इक्वल्स टू 10 लिख दे, मतलब उसको कुछ वो डिफॉल्ट पैरामीटर वाली जो चीज ठीक होती है। है वो करे। नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं लिख दे रहा हूँ ना, ठीक, यही कह रहे हो ना? अ, या फिर ऐसे में पास कर दूं, ऐसे तो पास नहीं कर सकता हूँ ना, ऐसे आपको यहाँ वेरिएबल देना पड़ेगा ना। मेथड जब ओवरराइड करते हैं ना, यहाँ पे कॉलिंग में हम लोग वैल्यू पास करते हैं, लेकिन जब हम लोग मेथड का सिग्नेचर लिख रहे हैं ना, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल देना पड़ेगा, कितने पैरामीटर लोगे, एक या दो। डायरेक्ट यहाँ पे जैसे ना, आप ये डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे 20 पास कर दूं, ये लेगा ही नहीं ऐसे। और अगर मेथड ओवरराइड करने के लिए क्या रूल बताया था कि या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो, या तो फिर क्या हो, मेथड ओवरलोडिंग के लिए, या उसका डेटा टाइप चेंज हो, तभी वो माना जाएगा ओवरलोडिंग, अदरवाइज ओवरलोडिंग नहीं माना जाएगा। अब बताओ, ओके सर, ठीक। क्लियर है बात? जी सर। और किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो चलो इंटरफेस स्टार्ट करते हैं हम लोग ना।
इंटरफेस क्यों मैं पहले बता रहा हूँ, पहले वैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता लेकिन नहीं, पहले इंटरफेस बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो जावा में क्या होता है कि मल्टीपल, कल मैंने बताया था ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता तो हमें क्या, कैसे हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस के थ्रू। तो पहले मैं ये बताऊंगा इंटरफेस होता क्या है, उसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या होता है कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तीनों चीज बता दूंगा। वैसे आज इंटरफेस ही हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा ही बता दूंगा। अच्छा आप लोग ये बताओ, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, 392 बच्चे हैं, सब बच्चों को आना चाहिए, स्टूडेंट उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का वे नहीं सही है या मैं पढ़ा नहीं सही, मतलब आपको जो लगता है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, किसी दूसरे से बताओगे ना तो ये सर ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो या फिर कम समझ में आ रहा हो, तो वट एवर जो आपने पर्सनल नंबर पे डाल सकते हो आप, मैं उसको फॉलो करूँगा। लेकिन आप लोग क्लास सर करो, छुट्टी आप मना बता रहे हैं सकते हो। सब घर पे भी। हाँ सर अभी सर सब छुट्टी मना रहे हैं, घर पे गए हैं ना। नहीं, घर पे गए हैं, वो बात सही है। अब इसीलिए तो एक हफ्ते की ऑनलाइन रखा गया ना, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर नौकरी कैसे लगेगी भाई, कोई फ्री में जॉब देगा, नहीं देगा ना। अब कॉलेज के लिए हम लोग इफर्ट तो कर रहे हैं ना भाई, आपको कितना ज्यादा पढ़ा दिया जाए, अगर लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या हमारी मेहनत तो बेकार होगी ना भाई। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे बताओ, मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा और मेहनत करके। और जैसा अब कई बच्चों को मैं क्या बताऊं, बाहर इसी का जावा करने का 20,000 पर मुझे पता है वो कैसे पढ़ाते हैं, एक ही दिन में सब खींच के खत्म कर देते हैं पूरा जावा कोर्स जो है 30 दिन में, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चे वहां 10-20 हजार रुपया दे के खुश हो भी हो गए और जो है ना पढ़ भी लिए, और क्या पढ़ते हैं पता नहीं। यहाँ एक एक चीज बता रहे हैं ओपनली, कितना भी जो मर्जी वो पूछो फिर भी स्टूडेंट कमा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। भाई अगर आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा, आपका टाइम वेस्ट होता है तो वो अलग बात है, आप मुझसे बताओ ना। मैं नहीं, मेरा भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो, किसी दूसरे टीचर का भी नहीं समझ में, आप बताओ, उस टीचर से बात करेंगे कि नहीं हम आप लोगों को जो है ना पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटरफेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरफेस क्या होता है, किसी को आइडिया है? Anyone? यस सर। क्या होता है? सर कुछ मेथड जैसे हम लोगों ने इंटरफेस बना दिए, लॉगिन वगैरह या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन है वो बना दिए, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने दूसरी क्लास में कर ली है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं थोड़ा सा बेटा आपको इसका कंसेप्ट पता है, लेकिन मैं थोड़ा और इसको सिंपल वे में समझाता हूँ, लेमैन की लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आप सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि सर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। आपने कहा जी मैं बना दूंगा। तो बनवाना क्या है अभी मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन बनवाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे एक Yes, sir. सॉफ्टवेयर बनवाना है लेकिन एग्जैक्टली क्या बनवाना है उसके बारे में पता नहीं है अभी। तो आप, मैंने कहा कि नहीं मुझे सर कुछ ऐसा बना के दो, कुछ प्रोटोटाइप बना के दे दो, मैं उसको जाके बाद में सेट कर लूं। आपने कहा हाँ बन जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा बना देते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और वे में कहूँ तो ये क्या होता है, एक टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, कस्टमर जो जो यूजर जो सर्विस प्रोवाइडर है और किसके बीच में, जो सर्विस दे रहा है, उनके बीच में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना, इस बात को समझना है, मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑटो की या एक व्हीकल की कंपनी है, व्हीकल का सर्विस सेंटर है, और व्हीकल का सर्विस सेंटर मैं चाहता हूँ कोई कस्टमर आए तो मैं उसको ये बता दूं कि मेरी व्हीकल में कितने नंबर ऑफ व्हील्स हैं। तो अब आप प्रोग्राम बनाओगे तो किसके लिए प्रोग्राम बनाओगे, ऑटो के लिए बनाओगे, 2 व्हीलर के बनाओगे, 8 व्हीलर के लिए बनाओगे, तो आपको दिक्कत होगी ना। तो आप क्या बनाओगे, इंटरफेस बना दोगे, और इंटरफेस बना के किसको दे दोगे, अपने कस्टमर को। तो कस्टमर जो मुझे दे दोगे तो मैं क्या करूंगा कि जितने नंबर ऑफ जो हमारा कस्टमर आएगा वो बोलेगा कि मुझे 2 व्हीलर चाहिए तो मैं 2 डाल दूंगा उसमें, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लूंगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। बात समझ में आई थोड़ा बहुत, इंटरफेस होता क्या है? फिर से बताऊं, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेकर। देखो इंटरफेस
समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरफेस होता क्या है, और मैं उसकी बात करता हूँ। तो इंटरफेस एक टाइप का क्या होता है, अब थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं। इंटरफेस में क्या होता है ना कि अब्स्ट्रैक्शन एक वे होता है टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। जावा के अंदर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे मैंने बताया, इनहेरिटेंस बताया, ऐसे एक टॉपिक होता है अब्स्ट्रैक्शन, उप्स कंसेप्ट होता है। तो अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास से और दूसरा क्या होता है इंटरफेस से। तो इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। इंटरफेस क्या आता है, टू अचीव द अब्स्ट्रैक्शन इन जावा। दो पॉइंट बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या होता है ना, जो इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है कि इज अ रिलेशन हो सकता है। अभी मैं उस पे आता हूँ कि इज अ रिलेशन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। तो अब क्या करते हैं, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया, 1% आ जाएगा, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कॉम डॉट हाँ जी बताओ, स्टार्ट करें इंटरफेस। यस सर। तो पहले हम लोग इंटरफेस स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है ना, धीरे धीरे हम लोग बताएंगे, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल में क्या ले लूं, सबसे पहले मान लो कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया, मैं आपको पहले कहाँ से बताऊं, एक मिनट। इधर देखना, सब लोग देखो। देखो हमने एक इंटरफेस बनाया, तो इंटरफेस हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। देखो इंटरफेस लिखने का तरीका क्या होता है, कीवर्ड होता है INTER, इंटरफेस। अभी होता क्या है ना, तो अब मैं और आपको समझाऊंगा इस प्रोग्राम के थ्रू। पहले ये समझ लो कि इंटरफेस हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे क्लास डिक्लेयर करते हैं ना, क्लास कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, CLASS और क्लास का नेम CLASS, क्लास नेम, यही लिखते हैं ना। ऐसे ही अगर मान लो आपको इंटरफेस डिक्लेयर करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरफेस INTER, इंटरफेस कीवर्ड हो गया। उसके बाद नेम ऑफ इंटरफेस, मान लो इंटरफेस का नाम हमने लिख दिया स्टूडेंट, तो पहला S कैपिटल होगा, जैसे क्लास लिखते हैं वैसे ही। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्टूडेंट बनाओ, इंटरफेस बनाओ बैंक के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरफेस INTER, इंटरफेस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक, पहला कैपिटल से ये होगा, तो ये इंटरफेस बन गया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंटरफेस बनाया है, मॉडिफायर पब्लिक लगा दिया। ये फर्स्ट लाइन क्लियर होगा। क्यों बनाते हैं, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ, बनाते क्यों है उस पे मैं आ रहा हूँ। तो एक हमने इंटरफेस बना लिया। अब इंटरफेस किसका बना है, व्हीकल। तो अब व्हीकल क्या होती है ना, ऑटो भी होती है व्हीकल, बस भी होती है व्हीकल, टू व्हीलर भी होते हैं, मोटर बाइक भी होती है। तो अब ये जो मेरा कस्टमर है वो चाह रहा है कि मैं उसको कितने नंबर ऑफ व्हील्स है ये रिटर्न कर दूं। तो अब इंटरफेस में मैंने क्या बनाया, एक एक मेथड बनाया। मान लो मेथड का नाम क्या है, मेथड हमने बनाया पब्लिक इंट, और मेथड का नाम क्या है, गेट नंबर ऑफ WH व्हील। ठीक, ये एक मेथड बना लिया। और इसमें क्या करेगा ये, RETURN, देखो ये, किसी को दिक्कत है इसमें, बताओ, नहीं समझ में आया,
देखो अभी हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, जो मैंने इंटरफेस बता वो भी भूल जाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्या है डेफिनेशन, सब सभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पे फोकस करो। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया। तो चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। हमें एक इंटरफेस बनाना होता क्या है, छोड़ो उसको, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इंटरफेस बनाने का तरीका क्या होता है, तो भाई मैंने क्या बताया, आप कीवर्ड लिखोगे INTER इंटरफेस और नेम ऑफ इंटरफेस, वो हमने लिख दिया। अब इंटरफेस की बॉडी में क्या लिखेंगे, तो बॉडी में वो चीज लिखेंगे जिसका हमको डिटेल पता नहीं है। बॉडी में वो मेथड लिखेंगे जिसका हमको डिटेल पता नहीं है। डिटेल कौन लिखेगा, जो उसको इंप्लीमेंट करेगा। जैसे मान लो कि व्हीकल है, अब व्हीकल में कस्टमर बस ले सकता, ऑटो ले सकता, कितने नंबर ऑफ व्हील्स हमको डिटेल नहीं पता है ना, लेकिन उसका आपने मेथड लिख दिया, या एक हमने मेथड लिख दिया, मेथड का नाम है पब्लिक इंट गेट नंबर ऑफ व्हील्स। तो ये एक मेथड है, ये हमने लिख दिया, ये इंटरफेस बन गया। तो अब ये बात आती है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसकी चाइल्ड क्लासेस, जिसको जरूरत होगी। मान लो हमको जरूरत होगी तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और किसी दूसरे को जरूरत होगी तो वो इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट करने का मतलब मैं अभी समझाता हूँ। मान लो इधर देखना, अब इसी कॉम में ही समझना, जिसको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा आप बताना, मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि इंटरफेस न्यू टॉपिक है। मान लो कि अब व्हील है, अब कोई सर्विस वाला है, या तो मैं यहाँ पे ले लिया बस, ठीक, एक मेथड ले लिया क्या, बस। अब बस में कितनी व्हील है, तो नंबर ऑफ व्हील के लिए तो आपने ऑलरेडी क्या हुआ है, एक मेथड बना दिया है। इसको कौन इंप्लीमेंट कर सकता है, बस। तो बस किसको इंप्लीमेंट करेगा, व्हीकल इंटरफेस को ना। तो देखो यहाँ पे इंप्लीमेंट लिखना पड़ेगा, IMP इंप्लीमेंट्स। किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, व्हीकल को, VEH। तो देखो व्हीकल को इंप्लीमेंट कर लिया। अब जैसे व्हीकल को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो इसके अंदर जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, ये क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, इसमें बॉडी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो तुरंत देखो हमने क्या कर दिया, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड यहाँ कर दिया। और बस में कितने पहिए होते हैं, मान लो जो भी होते हैं 10 होते हैं, तो 10 रिटर्न करा दिए। कितनी बात समझते हो कि नहीं, अगर नहीं समझते हो कोई बात नहीं, दूसरे पे आते हैं। मान लो ये एक इंटरफेस बनाया हुआ है, तो जो ये इंटरफेस है, ये किसके लिए इंटरफेस बनाया है, कोई भी व्हीकल हो उसमें कितने नंबर ऑफ व्हील्स होंगे ये बता देगा। तो अब मान लो कि आपको बस नहीं, मान लो हमें क्या चाहिए, ऑटो में 3 व्हीलर होते हैं ना, तो यहाँ पे एक हमने नई क्लास बना ली है, क्लास का नाम रख दिया AUT। अब ऑटो में तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 व्हीलर होते हैं, लेकिन व्हील के लिए, पहियों के लिए एक मेथड आपने बना रखा है ना, ये हमने बना के दे दिया है। तो इसी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इसी में डाल देंगे 3 पहिए। कैसे डालेंगे, तो देखो ऑटो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑटो किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इंटरफेस को। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कीवर्ड इम्प्लीमेंट। किसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, व्हीकल को ना। तो देखो ये व्हीकल हमने ले लिया, व्हीकल ले लिया, ये व्हीकल की इंप्लीमेंट आ गया। और जैसे ये करोगे ना, इसके अंदर जो अनइम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इम्प्लीमेंटेड कब होता है, जब इसमें बॉडी लगी होती है, पूरा इसका मेथड, ये इनकम्प्लीट मेथड है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो हमने उसी मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया, और कितने रिटर्न होते हैं, हमने यहाँ पे 3 कर दिए। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, कि हम लोग अभी ये क्या बोलते हैं, इंटरफेस होता क्या, उस पे आते हैं हम लोग में। लेकिन इंटरफेस बनाते कैसे हैं वो हम लोग समझते हैं, हाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट इंटरफेस। मान लो ऑटो हो गया ना, अब देखो है तो हमारे पास एक ही इंटरफेस है, यही है। इसी को हम जहाँ जितनी मर्जी उतनी बार इंप्लीमेंट कर सकते हो। मान लो हमने तीसरा ले लिया, कोई तीसरा क्या ले लिया, कि मोटर बाइक ले लिया, बाइक ले लिया। मान लो एक हमने क्लास ले लिया, क्लास का नाम क्या है, BIKE, बाइक ले सकता हूँ। देखो बाइक ले लिया। अब बाइक में कितने पहिए होते हैं, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो आप एक नया मेथड लिखो, या जो बना बनाया मेथड है उसी को यूज कर लो। तो कोड रीयूजेबिलिटी हो रही ना इंटरफेस पे, देखो यही वाला कोड को बार बार यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्लीमेंट हमने यूज किया, देखो ये। तो जब भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करेंगे, और देखो ये जो भी इंटरफेस है ये हमने यूज कर लिया।
अब इतना जैसे इम्प्लीमेंट लिखोगे तो ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, ये इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसमें कितने पहिए होते हैं, तो 2 होते हैं, तो 2 रिटर्न करा दिया, ये बन गया हमारा काम। अब किसी को भी चाहे बस से, ऑटो से या बाइक से, किसी से भी कितने नंबर ऑफ पहिए, अगर आपको उसको पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना लिया, मान लो क्लास का नाम मैनेजर ले लिया हमने, जो मैनेज करता है, और उसके अंदर हमने मेन मेथड बना दिया। और अब इस पे आते हैं ना, अब हमने मान लो किसके चाहिए, बाइक चाहिए ना, तो हमने लिखा न्यू, बाइक आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट किसका बन गया, बाइक का। इसको असाइन किसको करते, पहले मैं सिंपल ही करता हूँ, तो हमने BIKE बाइक बी को असाइन कर दिया। अब बी का मेथड कॉल, बी डॉट कौन सा मेथड कॉल हो गया, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, कहाँ गया, आ नहीं रहा, आ रहा है, ये हो गया, हमने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद इंट x ले लिया, ये सेव कर लिया, और x को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर दिया, SYS को, और यहाँ पे x को प्रिंट कर लिया। अब इसको रन कराओगे तो क्या प्रिंट कर देगा, ये 2 प्रिंट कर देगा, बाइक में 2 पहिए होते हैं, तो ये 2 आ गए। बताओ ये बात समझते हो कि नहीं, कि इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट, बहुत आसान तरीका है कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहले ये बात हमको समझना है। इंटरफेस होता क्या, अभी मैं आता हूँ उस पर बहुत डिटेल बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा इंटरफेस के बारे में, लेकिन इंटरफेस होता क्या ये बात समझ में आई, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बताओ किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अभी सिर्फ एक ही चीज मैंने आपको, एक चीज बताया, इम्प्लीमेंट वे इंटरफेस बनाते कैसे हैं, दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, कोई क्लास, देखो ये क्या है, व्हीकल क्या है, इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट कर रहा है कोई क्लास, तो इन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, कोई क्लास इम्प्लीमेंट करती है। और जैसे किसी इंटरफेस को कोई क्लास इम्प्लीमेंट करती है, तो इंटरफेस के अंदर जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होता है उस क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब देखो, ये क्या था, ये क्या था, मेथड था, तो देखो इसकी हमने बॉडी बना दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, एनीवन? सर अगर हम नो सर। इंटरफेस नहीं यूज कर रहे हैं हाँ, तो भी पूरा कोड सेम ही लिखेंगे, हर क्लास अलग अलग बनाएंगे, उसमें हम एक मेथड बना ही रहे हैं, उसको हम रिटर्न ही कर रहे हैं, तो सर हाँ, इंटरफेस की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है ना, हाँ मैं अभी उसी पा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये देखो, ये जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि आपको, मैं आपका कस्टमर हूँ, एज्यूम कर लो कि मैं आपका जो है ना क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि बेटा मुझे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैंने कहा कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिससे मैं क्या करूँ, ये सब बस में कितने पहिए हो, ऑटो में कितने हो, बाइक हो, तो आप कैसे करोगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, भाई इसको ये पता नहीं है क्या करना है। तो आपने कहा नहीं नहीं, मैं, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको जो हूँ क्या बोलते हैं, मेथड बना के दूंगा। तो एक तरीका ये आप इंटरफेस बना के दे दो, और उसको जैसा इम्प्लीमेंट करना होगा वो बाद में कर लेगा, या उसको जैसा करवाना चाहेगा, मान लो उसको बस को चाहिए तो हम एक बस क्लास बना के इस कोड को यूज कर लेंगे, या मान लो उसको ऑटो में चाहिए तो ऑटो क्लास है। इससे क्या होती है, पहला काम क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। अब ये आप पूछ सकते हो सर आप यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट कर देते, अरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे कर दूंगा, हमको पता ही नहीं ना किसके लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक तरीका सर ये तो यहाँ पे एक लाइन का इम्प्लीमेंट मैंने नहीं कोड कर, लिखा है, तो इससे क्या बढ़ता है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है, पहला बात। दूसरी बात, जावा में इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, तो जो मेन रीजन होता है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है ना, वो जावा में होता नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। बात समझ में आई? सर हाँ, ये कह रहा था, थोड़ा सा अगर आप एब्स्ट्रैक्शन बता देते तो आसान पड़ जाता, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी मैं आ रहा हूँ, अब नहीं, अभी मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस आप डोंट वरी, मैं बता, अभी मैं सिर्फ एक चीज बताया हूँ आपको कि इंटरफेस होता क्या है, सॉरी, इंटरफेस कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये बात समझते हो या नहीं, बस दो पॉइंट, यस सर। नॉट मोर देन 2 पॉइंट। अभी मैं उस पे आ रहा हूँ ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस पा रहा हूँ, बहुत डिटेल बताऊँ, डोंट वरी, बस अभी सिर्फ मैं आपको ये आपके माइंड में आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट 2 थिंग, कि इंटरफेस हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं
और इंटरफेस हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते, सिर्फ 2 पॉइंट में बताने के लिए इतना कोड लिखा हूं। होता क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे, क्यों बनाते हैं, वो सब अभी इसके बाद की, अभी उस पर मैं आ रहा हूँ, अभी इसमें बहुत कुछ बताऊंगा। सिर्फ 2 पॉइंट अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, सर ये 2 पॉइंट नहीं क्लियर हुए। क्लियर है बात? पूरी क्लास में किसी को भी अगर इसमें दिक्कत हो तो यू हैव टू ओपनली, यू आर अलाउड टू आस्क मी अबाउट दिस। वैसे आगे का भी पूछ सकते हो, लेकिन आगे का मैं अभी बताऊंगा ना, जैसे भी एक बच्चे ने कहा था मल्टीपल, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले बताऊंगा, उसके मल्टीपल इनहेरिटेंस पर जवाब मैं करके दिखाऊंगा, नहीं होगा तब इंटरफेस करूंगा ना, वो तो भी मैं अगला पार्ट वही करूंगा, लेकिन पहले इस बात को समझते हैं। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम नहीं तो मैं ये समझ लूं कि अगर मैं आपको दूं कि एक इंटरफेस बना के दिखाओ और उसको इम्प्लीमेंट, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? पहला आंसर क्या होगा? कोई भी क्लास। इम्प्लीमेंट के अंदर, इंटरफेस के अंदर मेथड इम्प्लीमेंटेड होते हैं या अनइम्प्लीमेंटेड? अनइम्प्लीमेंटेड। देखो अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूं, ये देखो एक मेथड है ना, तो देखो ये एरर दे देगा। देखो ये हमने जैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, RETURN रिटर्न मान लो 10 भी कर दिया ना, तब भी ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। इंटरफेस के अंदर कोई मेथड कंप्लीट मेथड होगा ही नहीं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होगा, हमेशा याद रखना। सिर्फ डिक्लेरेशंस होंगे। हाँ, अनइम्प्लीमेंटेड मतलब जावा 8 में 7 में कुछ फीचर होते हैं, वो बाद में बताऊंगा अभी। तो ये बेसिक डेफिनेशन, तो ये 2 पॉइंट, तो अगर मैं ये करता, ये आपको हटाना ही पड़ेगा ना। देखो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड के इंटरफेस के अंदर जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अब ये बात आती है क्या ऐसा मेथड लिख सकते हैं जो, अगर मैं दूसरा मेथड लिखना चाहूँ उसमें, और जो अनइम्प्लीमेंटेड, क्या वो मैं लिख सकता हूँ? तो उसको मैं आता हूँ, वो जावा 8 का फीचर होता है, स्टैटिक और अब्स्ट्रैक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अभी मैं वो करके दिखाता था। अभी जो सिंपली मैं एक ही पॉइंट बताऊं, उसी पे हम फोकस है कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास, हाँ आज की क्लास अभी आप लोगों को 10 मिनट ब्रेक हो जाएगा, नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी 11:30 या 40 पे। तो मैं अभी ब्रेक करता हूँ। कल मैं क्या बताऊँ आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो अब्स्ट्रैक्शन में इंटरफेस ही रहेगा और अब्स्ट्रैक्ट क्लास, 2 चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्लास ओवर कर देता हूँ। आप लोगों का 10 मिनट ब्रेक हो जाएगा, मैं 11:35 बोल देता हूँ, 11:40 बोल देता हूँ। आप लोग कुछ 11:40 का बोल देता हूँ, तो 15 मिनट का गैप हो जाएगा। क्लियर है ना? सर ये जावा 8 वाला जो आपने बोला अभी, हाँ इसमें मतलब जावा 8 के बाद ये फीचर आया था कि डिफॉल्ट स्टैटिक और डिफॉल्ट जावा 8 में ऐड हुए हैं। हम बताओ, पूछो उसमें। तो सर वो अभी मतलब इन वाली में भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा ना, जो अभी जावा 20 हाँ में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाँ नहीं अभी देखो वो हो जाएगा, अगर मैं इसमें करूँ ना, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये आप देख लो। तो मतलब सर ये डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हमें अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे ना? हाँ बताना पड़ेगा। और अपनी जैसे यहाँ पे मैनेजर क्लास है, तो मैनेजर क्लास में हमने वो डिफॉल्ट वाले डिफाइन कर दिए, जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। देखो अब ये अब चल गया ना, ये अब दिक्कत हो रही है, इम्प्लीमेंट कर दिया कि नहीं मैंने? हाँ दिख सर। रहा है इम्प्लीमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चलेगा अभी ना। तो लेकिन ये किसके साथ होता है? ये डिफॉल्ट और स्टैटिक के साथ होगा ना। अब ये किस, अब डिफॉल्ट मेथड क्या है? ये जावा 8 का फीचर है, वो बताएंगे बाद में। जब आप इंटरव्यू दोगे ना, पहला क्वेश्चन वही करेगा, आप जावा 7 में काम करते हो या जावा 8 में।
वो जावा 8 का फीचर अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जब मैं जावा 7 की बात कर रहा हूँ तो जावा 7 में नहीं, तो कल ये पॉइंट डिस्कस करता, मैं वैसे भी आपको ये डिस्कस करता, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन यही है, ये तो बाद में ऐड कर दिया गया ना। ये तो आपको पता हो ये डिफॉल्ट मेथड क्या है, तो ये तो गलत, ये क्लियर है बात? ठीक है सर, समझिए बात को। और किसी को डाउट, किसी को और पूछना है पूछ सकता है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है ना? तो बाकी कल हम लोग जो है ना और किसी कुछ, और बाकी आप अपने साथ वालों को सभी लोग क्लास करें। मैं बोल रहा हूँ देयर आर 392 स्टूडेंट, बट कम बच्चे आ रहे हैं, ऐसा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कम आ रहे हैं। तो ठीक है, आज मैं स्टॉप करता हूँ। अभी 10 मिनट बाद मैं 10-15 मिनट बाद मैम आप लोगों को लिंक